गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सब फटाफट से लाइव आ जाइए। हम लोग हिंदी में देख रहे थे, हमने हिंदी में वर्णमाला संज्ञा को कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग देख रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है। सर्वनाम के दो तीन प्रकार भी हो गए हैं। बाकी के जो सर्वनाम के प्रकार हैं उनको आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आप सब इस लेक्चर को देखिए। पिछले लेक्चर्स आपके चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं लिया है तो आप उन्हें जा कर के वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करिए। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी यूपीपी और यूपीएसआई के लिए क्लासेस प्रोवाइड करा जा रहे हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और बहुत ही शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही शानदार तरीके से विथ एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। तो आप लोग इस क्लास से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास से जोड़िए ताकि सभी का फायदा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम को हमने देखा था। सर्वनाम बेसिकली होता क्या है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जो संज्ञा का ही अर्थ देते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के अगर प्रकार की बात करेंगे तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? 6 प्रकार के होते हैं। और ये जो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो सर्वनाम होता है आपका, इसे कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे जो प्रकार का सर्वनाम होता है, सर्वनाम का जो दूसरा प्रकार होता है, इसे कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। और जो सर्वनाम का तीसरा प्रकार होता है इसे कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के चौथे प्रकार को कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम का जो पांचवा प्रकार होगा इसको हम क्या कहेंगे? ये कहलाता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम का जो छठा और अंतिम प्रकार होता है इसी को कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक, तो ये आपके सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की, फिर अगला जो सर्वनाम का प्रकार आएगा संबंधवाचक सर्वनाम, फिर छठा और अंतिम जो प्रकार होता है इसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। बात अगर करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो वक्ता द्वारा किसी संवाद में स्वयं किसी दूसरे के लिए या किसी अन्य के लिए, वक्ता द्वारा किसी संवाद में स्वयं के लिए, सामने वाले अर्थात सुनने वाले के लिए या किसी तीसरे अन्य के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कितने प्रकार के ये होते हैं? तो ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। दूसरा वाला होता है आपका मध्यम पुरुष। दूसरा क्या होता है? मध्यम पुरुष। और जो तीसरा प्रकार होता है इसे कहा जाता है अन्य पुरुष। तीसरे वाले प्रकार को क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं। हम बात करेंगे उत्तम पुरुष क्या होता है, तो वक्ता के लिए आए हुए शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष क्या होता है? श्रोता के लिए जो भी शब्द आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य पुरुष क्या होता है? किसी तीसरे के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। बात करेंगे अगर निश्चयवाचक सर्वनाम की तो क्या होता है? वे सार्वनामिक शब्द जिनसे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की निश्चितता का बोध होता है क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। और वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है उनको हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन तीनों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। इन तीनों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। बाकी के ये जो 3 हैं इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना था।
इन्हीं के बारे में हमें क्या करना था, पढ़ना था। चलिए अपने अगले पेज पे बढ़ते हैं और बाकी के बारे में देखते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम आपके क्या होते हैं इसे समझिएगा। तो देखिए, लिखिएगा हिंदी भाषा में भाषा में किसी भी वाक्य हिंदी भाषा में किसी भी वाक्य में प्रयुक्त हिंदी भाषा में किसी भी वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द वे शब्द हिंदी भाषा में किसी भी वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द जो जो प्रश्न प्रश्न पूछने का पूछने का बोध कराएं बोध कराएं जो प्रश्न पूछने का बोध कराएं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में किसी भी वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द जो प्रश्न पूछने का बोध कराएं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब अगर बात की जाए और क्या कहा जाएगा इनको, जैसे समझिए, हिंदी के हिंदी के किसी वाक्य में हिंदी के किसी वाक्य में वाक्य में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द आए हुए प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के किसी वाक्य में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द आए हुए शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आए हुए प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं कहलाते हैं। ठीक है। तो हिंदी के किसी वाक्य में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये क्या है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा। अब होंगे कैसे, समझिएगा, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा सर्वनाम आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसे समझिएगा, जैसे कहा जाए वहाँ वहाँ कौन है, वहाँ कौन है। तो देखिए, ये जो कौन शब्द है आपका, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। इसी कौन शब्द के द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। और प्रश्न पूछने का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे कहा जाए तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे। तो इस कहाँ के द्वारा क्या बताया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। और प्रश्न पूछने का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात क्लियर है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे अपने। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद बात करेंगे हम संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंध
संबंध वाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद हम किसकी बात करेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। बात अगर की जाए कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं, तो लिखिएगा, लिखिएगा, देखिए, किसी किसी वाक्य में, किसी वाक्य में प्रयुक्त वे सर्वनाम शब्द, किसी वाक्य में प्रयुक्त प्रयुक्त वे सर्वनाम शब्द, किसी वाक्य में प्रयुक्त वे सर्वनाम शब्द शब्द जिनसे, वे सर्वनाम शब्द जिनसे, जिनसे किसी वाक्य में प्रयुक्त वे सर्वनाम शब्द जिनसे, जिनसे वाक्य वाक्य में एक दूसरे का, वाक्य में एक दूसरे का, एक दूसरे जिनसे वाक्य में एक दूसरे के संबंध का बोध हो, एक दूसरे के संबंध का बोध हो, बोध हो, जिनसे वाक्य में एक दूसरे के संबंध का बोध हो, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंध वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे? जैसे कहा जाए, उदाहरण में समझिएगा, उदाहरण समझिए, जैसे कहा जाए, कहा जाए जो आया है, जो आया है वो जाएगा, वो जाएगा। तो यहाँ पर जो और वो, इन दोनों के द्वारा क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? इन दोनों में क्या है? संबंध है। एक प्रकार का इन दोनों में क्या है? संबंध है। तो इसी प्रकार के सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो आया है वो जाएगा। बात करें अगर, जैसे कहा जाए जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो देखिए, जैसी और वैसी, इन दोनों के द्वारा क्या बताया जा रहा है? इन दोनों को जोड़ा जा रहा है और इन्हीं दोनों से क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। इन दोनों को क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। बात क्लियर है? जो आया है वो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ये दोनों उदाहरण आपके किसके होंगे? संबंधवाचक सर्वनाम की। बात अगर की जाए संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? जैसे कहा जाए जो, सो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, जैसी, वैसी। ठीक है, ये सभी के सभी शब्द क्या होंगे? आपके संबंधवाचक सर्वनाम। ये सभी के सभी शब्द क्या हो जाएंगे? आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए। अब बात करेंगे अपने अंतिम सर्वनाम की। और जो हमारा अंतिम सर्वनाम है, इसे क्या कहा जाता है? इस वाले सर्वनाम को क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम। इसे क्या कहा जाएगा? निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो निजवाचक सर्वनाम बेसिकली होता क्या है, आप समझिए इसको। क्या कहा जाएगा? जैसे कहा जाए, कहा जाए
होता क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। तो वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनसे, जिनसे स्वयं का बोध हो, जिनसे स्वयं का बोध हो, बोध हो, स्वयं का बोध हो, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहलाते हैं। उदाहरण समझिएगा और एक और इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। जैसे कहा जाए, किसी वाक्य में, किसी वाक्य में, किसी वाक्य में कर्ता द्वारा, किसी वाक्य में कर्ता द्वारा, द्वारा स्वयं के लिए, किसी वाक्य में कर्ता द्वारा स्वयं के लिए, लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, स्वयं के लिए जिन सार्वनामिक, जिन सार्वनामिक, सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किसी वाक्य में कर्ता द्वारा स्वयं के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, कहलाते हैं। किसी वाक्य में कर्ता द्वारा स्वयं के लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब कैसे समझेंगे इसको? इसका उदाहरण, इसके उदाहरण की बात अगर की जाए तो इनके उदाहरण क्या होते हैं समझिएगा। उदाहरण जैसे कहा जाए, कहा जाए मैं अपना काम, मैं अपना काम, काम स्वयं ही, स्वयं ही, मैं अपना काम स्वयं ही कर लूंगा, कर लूंगा। तो यहाँ पर ये जो शब्द स्वयं है, यही आपका क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। यही क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। कहा जाए, कहा जाए राधा, राधा आप ही, राधा, राधा अपने कपड़े, राधा अपने कपड़े खुद धोती है, खुद धोती है। राधा अपने कपड़े खुद धोती है। तो यहाँ पर ये जो शब्द खुद आया है, ये अपने आप में क्या हो जाएगा? इसे भी हम क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा ये? निजवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम। तो जब भी कहीं पर कोई ऐसा शब्द दिखे, कोई ऐसा शब्द दिखे जो आपके वक्ता के लिए, यानी कि जो आपके किसके लिए, वाक्य के कर्ता के लिए प्रयुक्त हो, तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और समझिएगा आगे, ऐसे कहा जाए मैं आप ही, आप ही चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, जाऊंगा। तो मैं आप ही चला जाऊंगा, यहाँ पर ये जो आप ही शब्द आया है, ये किसके लिए आया है? अपने आप के लिए। किसके लिए आया है? अपने आप के लिए आया है।
और अपने आप के लिए जब इस शब्द का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर ये जो शब्द आप ही है ये क्या हो जाएगा, आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। बात क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो जब भी कहीं पर किसी वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो कि जो सर्वनामिक शब्द आपके किसके लिए रहे हैं, कर्ता के लिए रहे हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका किससे रिलेटेड चैप्टर था, सर्वनाम की इतनी ही जानकारी थी और सर्वनाम की इतनी ही कहानी थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं सर्वनाम के, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी कल आप लोगों को संज्ञा और सर्वनाम की मिक्स प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तो आप उसके लिए एकदम तैयार रहिए। तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ये समझिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, निम्न में से कौन सा एक, निम्न में से कौन सा एक एक पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आपके ऑप्शंस कुछ ऐसे हों, तुम, ऑप्शन बी है कुछ, ऑप्शन सी क्या, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी या। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो अभी आप लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ा है, और पुरुषवाचक सर्वनाम में आपने देखा कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है आपका वो कितने तरीके का सर्वनाम होता है, तो 3 तरह का। कितने तरह का सर्वनाम है पुरुषवाचक, 3 तरह का। 3 प्रकार के होते हैं कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन कौन से। एक होता है आपका उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुष, पुरुष। और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। ठीक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यही 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो उत्तम पुरुष जो होता है ये क्या होता है, वक्ता। वक्ता अपने लिए, वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है, वक्ता, वक्ता श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसी को हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष क्या होता है, न तो ये वक्ता के लिए प्रयुक्त शब्द होता है और न ही श्रोता के लिए प्रयुक्त शब्द होता है। वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त जो सार्वनामिक शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए यहाँ पर ये जो शब्द तुम है ये क्या है, अपने आप में ये मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों, क्योंकि हम तुम का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, श्रोता के लिए। तुम का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, श्रोता के लिए तुम का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन बात अगर की जाएगी कुछ की, तो कुछ क्या है आपका अनिश्चयवाचक। क्या है आपका, अनिश्चय, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिससे किसी की अनिश्चितता का पता चले, व्यक्ति अथवा वस्तु की अनिश्चितता का पता चले, उसी को हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कहा जाए कुछ हुआ है, कुछ गिरा है, ठीक है, कुछ गिरा है, तो इससे क्या पता चल रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ये कैसा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या जो की अगर बात करें, ये जो शब्द आपको क्या दिया हुआ है, इस क्या शब्द से ये कैसा शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है। कैसा शब्द, प्रश्नवाचक शब्द। और प्रश्नवाचक शब्द से क्या किया जाता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है। और जिन सार्वनामिक शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध होता है ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम।
ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। बात अगर करेंगे यह की, तो यह और वह जो होते हैं, यह और वह जो होते हैं, ये किस प्रकार के सार्वनामिक शब्द होते हैं? तो ये निश्चयवाचक सर्वनामिक शब्द होते हैं। क्या होगा आपका? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कहा जाए यह कार मेरी है, वह घर मेरा है, तो ये सभी के सभी शब्द आपके क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आपके तुम के द्वारा क्या पता चल रहा है? मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम की। और तुम किसके लिए प्रयोग हो रहा है? श्रोता के लिए। कुछ की अगर बात करेंगे तो कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या की अगर बात करेंगे तो क्या से क्या पता चल रहा है? प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। और कैसा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह की अगर बात करेंगे तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा एक पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो जो आपका तुम है यही क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और बाकी के क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। बाकी के जो सार्वनामिक शब्द हैं वो क्या हैं? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, आज की कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी और कल हम लोग इसकी क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। और जितने भी आपके, देखिए आपके इस चैनल पे कौन कौन से टॉपिक करवा दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है बहुत ही कायदे से वर्णमाला चैप्टर को। किसे पढ़ा है? वर्णमाला चैप्टर को। और वर्णमाला चैप्टर पढ़ने के बाद हमने इसकी क्या की है? प्रैक्टिस। इस चैप्टर की प्रैक्टिस भी हमने कर ली है। इसकी प्रैक्टिस भी हमने कर ली है। वर्णमाला के बाद अगला जो चैप्टर हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने शब्द विचार। क्या पढ़े हैं हम? शब्द विचार। शब्द विचार। और शब्द विचार के बाद जो अगला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, शब्द विचार के बाद शब्द विचार के ही अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? संज्ञा। क्या पढ़ा है? संज्ञा। और संज्ञा के बाद अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? सर्वनाम। वो कौन सा पढ़ रहे हैं? सर्वनाम। तो ये क्या है? ये हमारे चैप्टर हैं। ये क्या है? हमारे चैप्टर। और ये क्या हो चुके हैं? वर्णमाला और उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। शब्द विचार हमने पढ़ लिया है, संज्ञा पढ़ लिया और सर्वनाम पढ़ लिया है। अब हम संज्ञा और सर्वनाम की क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। कल हम संज्ञा और सर्वनाम की क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने क्लास को नहीं देखा है तो उस पर विजिट करिए चैनल पे। और वीडियो वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट बनी होगी, उस प्लेलिस्ट में जाइए। हिंदी विद एस.एन. पांडे, एस.एन. सर बनी होगी प्लेलिस्ट, उसमें जाइए। और उसमें आपके जो भी लेक्चर हैं जो आपने अभी तक नहीं देखा है उनको देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अपने कॉन्सेप्ट को क्या करिए? क्लियर करिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।